नमस्कार, मैं पत्रकार राजीव देवासी और आप देख रहे हैं मुझे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। आज पुष्कर धर्मशाला को लेकर के मैंने ये अपना वीडियो जारी किया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये निवेदन कर दूं कि ये मुद्दा मैंने नहीं उठाया है, ना ही मैंने इस मुद्दे को उजागर किया है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये मुद्दा पहले से चल रहा है। मेरे से पहले भी कई समाज सेवियों ने ये मुद्दा उठाया है। मराश्री से हिसाब किताब मांगा गया, कई सारी मीटिंग्स हुई है जहां पर मराश्री ने हाथ जोड़ करके ये निवेदन किया कि इस बार तो मुझे माफ़ कर दीजिए और अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। फिर कई प्रकार के प्रस्ताव लिए गए हैं उन लोगों द्वारा, समाज सेवियों द्वारा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद महाराज द्वारा वापस मीटिंगें बुलाई जाती है अपने अपने पक्ष के लोगों की, और वापस प्रस्ताव महाराज के हिसाब से ले लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये मुद्दा मैंने नहीं उठाया है, ये मुद्दा चल रहा है। मैंने सिर्फ इस मुद्दे को वापस आगे बढ़ाया है। समय आने पर जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है उनसे भी अगर वो चाहेंगे तो उनसे मैं आपका रूबरू करवाऊँगा। फिलहाल उन लोगों ने ये मुद्दा बंद क्यों कर दिया या ढीले क्यों पड़ गया, उसकी वजह मैं आपको बता दूं। महाराश्री का जो बर्ताव है वो ठीक नहीं है। महाराश्री टस से मस नहीं होते हैं। आखिर उन समाज सेवियों ने सोचा कि ज़्यादा कुछ करेंगे तो अपने समाज की बदनामी होगी। कई बार क्या होता है, समाज सेवी ये बात सोच करके चुप हो जाते हैं कि ज़्यादा मुद्दा उठाएंगे या ज़्यादा करेंगे तो फिर अदर कास्ट में हमारी ये बात फैलेगी कि इनके पुष्कर का हिसाब किताब नहीं है, लोग क्या कहेंगे, दूसरे जाति के लोग क्या कहेंगे। उस वजह से काफ़ी लोग फिर चुपचाप बैठ गए। लेकिन दोस्तों, चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये मुद्दा मैं ज़ोर शोर से उठा रहा हूँ तो कोई ना कोई सबूत मेरे पास में होंगे। हम जानना ये चाहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि महाराश्री अपने रिश्तेदारों को हेल्प करते हैं और डॉक्यूमेंट्स जो है वो किसके नाम के हैं किसी को नहीं मालूम। मांग हमारी क्या क्या है, जो मैं आज आपके सामने मुखातिब होकर के सारे प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं आप लोगों की आवाज़ बना हूँ, मुद्दा आप ही लोगों का है, मैं सिर्फ आवाज़ बन रहा हूँ। सब कुछ वहाँ पर सही नहीं है, मैंने पूरा पता लगा दिया। कुछ ना कुछ मेरे पास भी सबूत होंगे, कुछ ना कुछ मुझे भी पता चला होगा जब मैं पुरजोर तरीके से ये मांग उठा रहा हूँ। सबसे पहली बात, हिसाब किताब शुरू से ही वहाँ पर पारदर्शिता नहीं है। कोई कहता है ट्रस्ट बना हुआ है, कोई कहता है ट्रस्ट नहीं बना हुआ है। तो इसका खुलासा हम लोगों को पूछना पड़ेगा। अगर ट्रस्ट पहले से बना हुआ है तो उस ट्रस्ट में कितने लोग हैं, कितनी बार उस ट्रस्ट की मीटिंग हुई है, क्या ट्रस्ट से लेन देन हुआ है। अगर ट्रस्ट से लेन देन नहीं हुआ है तो सबसे पहले फर्जीवाड़ा यहीं से शुरू हो जाता है। और जितने भी कार्यकारिणी के लोग हैं अपने आप को अध्यक्ष वहाँ के बता रहे हैं, क्या वो ट्रस्ट में शामिल है या नहीं है। अगर आप ट्रस्ट से बाहर होकर के आप कर रहे हो तो वो भी हमें जानना है। कब ये आश्रम बना? एक बार मैंने राव जी से बात की तो राव जी ने कुछ, उस दिन ज़्यादा वक्त नहीं था तो ऊपरा ऊपरी तौर पर कुछ बातें हमारी हुई, जिसमें राव जी ने ये बताया कि ये ट्रस्ट जो है, पहले ये जो ज़मीन जो है मंदिर की, ये जो रायका धर्मशाला पुष्कर की ये जो जगह है, पहले कोई संतों ने ली थी, फिर उन्होंने खेड़ा पाया राम द्वारा पता नहीं कोई आश्रम को बेच दी थी। फिर वहाँ से एक दूसरे जो संत हैं उन्होंने रायका समाज से उगाई करके रायका समाज को सुपुर्द की कि आप लोगों ने जो पैसे दिए हैं मैंने वापस वहाँ से खरीद के, अब आप लोग इसके अध्यक्ष रहेंगे। और वो जो स्टाम्प है वो आज भी राव जी के पास में पड़ा है, और भी हो सकता कोई बुजुर्गों के पास पड़ा हो, महाराश्री के पास पड़ा, तो हमें वो देखना है। तो रायका समाज ने बागडोर संभाली इसकी, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संतों को सेवा के लिए रखा गया है, लेकिन वहाँ पर उत्तराधिकारी घोषित किए जा रहे हैं आगे से आगे बिना समाज के पूछे। हिसाब क्या है, ट्रस्ट के सारे हमको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कौन कौन इस जो है ट्रस्ट में सदस्य हैं, ये सारी बातें जानने योग्य है। दूसरी बात, कोई कहता है कि मारू समाज जो है देवासी समाज, हालांकि आप मारू को ये नहीं लें, गोडवाड़, मारू, सिरोही, जालौर सब एक ही है, लेकिन जगह के हिसाब से नाम दे दिए गए हैं। तो कोई ये कहता है जो मारू समाज के लोग हैं वो मॉनिटरिंग करेंगे और अधिकार उनका रहेगा, बाकी सब जगह से उगाई ले ली जाएगी। तो कोई कह रहा है पूरे भारत का ये है, हालांकि हमने पता लगाया तो काफ़ी जगह पर इनकी गाड़ियां जाती है महाराश्री की,
पुष्कर धर्मशाला की, और कई स्टेट से पैसा यहाँ पर आता है, फॉरेन से भी यहाँ पर पैसा आया है। तो हमें पूरा जानने का ये अधिकार है कि ये ट्रस्ट में कौन कौन से राज्य शामिल है, क्या पूरा हिंदुस्तान शामिल है, क्या मात्र कुछ ज़िले शामिल है, मात्र कुछ ठिकाने शामिल है, उगाया कहाँ से आती है, पैसा कौन सी बैंक में जमा किया जाता है, उस बैंक का हमें स्टेटमेंट चाहिए, ज़मीनें वहाँ पर ली गई है, वापस बेची गई है, ऐसी की ज़मीन जो है वो ली गई है, पता नहीं किसके नाम से डॉक्यूमेंट बनाए हैं। रेलवे ये कह रहा है हम लोग आपको रास्ता क्यों दे, उसका रास्ता ही नहीं है, पीछे से अगर घूम के आओगे तो 5 किलोमीटर से घूम के आना पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन शामिल है। कई लोगों ने यह भी कहा महाराज श्री कभी हिसाब किताब नहीं देंगे, जब तक महाराज श्री है जब तक ऐसे ही चलेगा, बाद में हम लोग कुछ करेंगे। तो मेरा उन लोगों से ये प्रश्न है कि महाराज अपनी सारी वसीयत पता नहीं किसके नाम से यार किसी के नाम से लिख के चले गए तो बाद में क्या होगा। महाराज श्री 100 साल तक जिए, यही हमारी ईश्वर से कामना है, और महाराज श्री के रहते रहते इन सभी चीज़ों का खुलासा करना जरूरी है, अनिवार्य है। महाराज श्री की और मेरी एक कॉल रिकॉर्डिंग हुई थी, कॉल ऑडियो। महाराज श्री ने मुझे कॉल किया था और मैंने वो रिकॉर्ड करके वायरल कर दी थी। महाराज श्री ने मुझे ये बोला साफ तौर पे कि आप अकेले में आइए, किसी को साथ लेकर के मत आना, आपकी आत्मा की संतुष्टि मैं कर दूंगा और आप अकेले में आइए। तो मैंने वो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दी, आप मेरे फेसबुक पेज पर आप वो सुन सकते हैं। बर्ताव को लेकर के महाराज श्री के बारे में हजारों बातें आ रही है, बर्ताव को लेकर के, महाराज के व्यवहार को लेकर के। वो भी जो है एक वीडियो मैंने अभी और जो डाला है, कई लोगों ने कहा है ये पुरानी बात का वीडियो आप कहाँ से लेके आए। तो मैं आपको बता दूं कभी कोई चीज़ पुरानी नहीं होती है। अगर सलमान खान अगर ये बोल दे कि मैंने इतने साल पहले हिरण को मारा, अब मुझे छोड़ दो, मैं तो उस समय बच्चा था या किशोर अवस्था में था या मेरी जवानी थी, कभी माफ़ नहीं होगा। इन लोगों की बात सुनी नहीं गई है। तो मीडिया का ये दायित्व बनता है, हम लोग चौथे स्तंभ में पत्रकारिता का हमारे ये धर्म है कि हम बातों को उजागर करें, मुद्दा उठाए। फैसला समाज को लेना है, फैसला आप लोग लोगे। मैंने पहले भी एक बार लाइव आके ये बोला था, मैं हिसाब किताब पहले तो समाज के पंचान बुजुर्गों से, राई का समाज से मांगूंगा, क्योंकि वो धर्मशाला जो है वो राई का समाज की है। महाराज श्री से हिसाब लेना मुझे आता है, कुछ नहीं। अगर देवासी समाज के लोग पंचान सभी मिल करके इस मुद्दे को अगर सॉल्व नहीं करेंगे, कल को ये हमारे हाथों से चला जाएगा। धर्मशाला जो हमारी पुष्कर है, क्रीम जगह पर पुष्कर में आई हुई है, ये राई का समाज की धर्मशाला है। तो उसके बाद में फिर सारा कुछ अगर मेरे ही ऊपर आ जाएगा कि अब मुझे ही कुछ करना है, तो मैं तो सीधा ही केस करूंगा, और उसकी मैंने तैयारी कर भी ली है। पुलिस पर मुझे पूरा विश्वास है, कानून पर मुझे पूरा विश्वास है कि अनुसंधान जो होगा तो वो सीए की देख रेख में वहाँ पर सारी चीज़ें खुलासा हो जाएगी। प्रथम दृष्टिया जो मेरे पास सबूत है वो महाराज श्री को जेल भेजने के लिए काफ़ी है, और महाराज श्री के जो 7 लोग हैं वो भी उजागर हो जाएंगे। उस समय कौन कौन से इनके बैकअप में आएंगे, क्या क्या बातें होगी, जो इसमें चाटुकार जो लोग हैं जिन्होंने पैसा बीच में खाया है वो भी सामने सारे आ जाएंगे। 2 अध्यक्ष बना करके महाराज श्री कॉल रिकॉर्डिंग में मुझे ये बोल रहे हैं मैंने तो कोई अध्यक्ष नहीं बनाई, ये अपना आप ही अध्यक्ष बन रहे हैं, अपना आप ही लड़ रहे हैं, मैंने इनको माला नहीं पहनाई। जबकि 50-50 हज़ार की रसीदें जो है महाराज श्री ने इनसे ली है, काटी है और पैसे लिए हैं। काफ़ी सबूत खूब पड़े हैं। 2 अध्यक्ष हो चाहे 4 अध्यक्ष हो, सवाल ये है हिसाब किताब महाराज श्री से क्यों नहीं पूछा गया, हिसाब किताब क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है। ये कह रहे हैं आप आइए और जो भी आपके सवाल है तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग वहाँ पर रखना, और हमें नहीं दोगे आप डॉक्यूमेंट्स। इस ज़मीन के मेन जो पुष्कर धर्मशाला की जगह है उस ज़मीन के, और कितनी ज़मीनें आपने ली है, कितनी बेची है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए। आज तक का हिसाब किताब, पैसा कहाँ खर्च किया, आवक जावक, पोते, रोज़मेल क्या आपने बनाई है, सारी की सारी चीज़ें जो है हमको चाहिए। तो वो चीज़ें अगर आप नहीं देंगे तो पुलिस से, कोर्ट के माध्यम से भी हमको लेना आता है, और उसकी तैयारी भी हम लोगों ने कर रखी है। अब आपको मैं बता दूं क्या सदुपयोग हो सकता है पुष्कर ट्रस्ट का। हमारा समाज इस समय बहुत ही पीछे रह रहा है, वैसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे समाज के अनुपात से देखें तो वो लोग हमसे और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हम भी कदम से कदम मिला के चलें, दूसरे समाज के हम भी साथ साथ चलें, हम लोग पीछे क्यों रहें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, शिक्षा को लेकर के अभी भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। अगर ये सारी उगाइयों का हमको मालूम चल जाए कि कितने करोड़ों रुपए हर साल आते हैं, 500 रुपए की उगाई आती है, गाड़ियाँ इनकी दौड़ती है, लोगों को डरा करके पुष्कर आपको लास्ट में तो आना ही पड़ेगा, कैसे नहीं दोगे उगाई, आपको न्यात के बाहर कर दिया जाएगा, कई सारी बातें डरा के जो उगाइयाँ आप ले रहे हैं वो कितना पैसा कुल कहाँ आता है, कौन सी बैंक में जमा होता है, वापस आप क्या लेन देन आप करते हो। आजकल तो जितने भी मंदिर है
वहाँ पर भी ट्रस्ट और संस्थान बने हुए हैं, वहाँ पर भी हिसाब किताब लोग पूछते हैं। तो ये एक धर्मशाला है। सबसे पहले मैं आपको अंतर बता दूं, ये धर्मशाला है, कोई मंदिर नहीं है। मंदिर तो वहाँ पर राम जी का बनाया हुआ है, हर एक धर्मशाला में जैसे मंदिर होता है वहाँ पर एक मंदिर बनाया हुआ है। तो ये धर्मशाला है हमारी, उगाई हम लोग देते हैं। तो पूछने का पूरा अधिकार है कि कहाँ पर ये पैसों का यूज हो रहा है। अगर कोई एकल संत हो, एकल कोई आश्रम हो जहाँ पर ट्रस्ट नहीं हो, संस्थान नहीं हो, और वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर 500 रुपये दे के जाता है तो कल या दूसरे दिन वापस आके वो ये नहीं पूछेगा कि आपने ये महाराज इन पैसों का क्या किया, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन ये धर्मशाला है, ये रायका समाज की धर्मशाला है, देवासी रहबारी अखिल भारतीय रायका समाज की है। यहाँ पर जिन जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, पूछने का अधिकार जरूर बनता है कि आप ये पैसा कहाँ पर खर्च कर रहे हो, आवक जावक क्या है। मैं आपको बता दूं कि दूसरे समाज के मुकाबले में रायका समाज को भी अगर खड़ा आपको अगर करना है तो शिक्षा के लिए पैसा काम आ सकता है। इन पैसों का सदुपयोग कैसे हो सकता है मैं आपको बता दूं। हमारे समाज के जो भी छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, जो कोचिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई नीट, कोई रीट, कोई पटवारी की भर्ती के लिए, कोई पुलिस में जाने के लिए, फोर्स में जाने के लिए, कोई भी तैयारी कर रहा है, तो उसमें पुष्कर में आने वाली उगाई के पैसों से अगर इस प्रकार का एक इंस्टीट्यूट खोला जाए, कोचिंग सेंटर खोला जाए, जहाँ रहने करने खाने की सारी फ्री सुविधाएं हो और वहाँ पर कोचिंग फ्री हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, माली समाज के लोग जोधपुर के अंदर अपने बच्चे बच्चियों के लिए कोचिंग, कॉमर्स में जो खास तौर से बच्चे थे उनके लिए कोचिंग व्यवस्थाएं उन्होंने की फ्री निःशुल्क। और आप देख सकते हैं बैंकों के अंदर सबसे ज़्यादा बैंकर आपको मिलेंगे तो माली समाज के लोग हमारे आसपास में यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलेंगे आपको। तो उसी प्रकार से समाज के ऐसे गरीब वंचित बच्चे हैं, उनको आप वहाँ लेके आइए, उस इंस्टीट्यूट में रहने करने, छात्रावास हो, वहाँ पर रहने करने खाना सारा कुछ फ्री हो, और वहाँ पे अच्छे अच्छे शिक्षक ला करके, ट्यूटर ला करके उनको ट्यूशन करवाई जाए। तो जो बच्चा 12th में है 2-4 साल पढ़ेगा, नौकरी लग जाएगा। आरक्षण हमें MBC का 5% दिलवाया है, काफ़ी शहीद हमारे भाई लोग हुए हैं। तो इस प्रकार से उन पैसों का सदुपयोग किया जा सकता है। 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर कितने हमारे समाज से IAS, RPS, सरकारी नौकर, या हो सकता हुआ MBA की पढ़ाई करके अपना व्यापार चलावे, तो बहुत कुछ संभव है इन पैसों से। मुझे ऐसा लगता है जानबूझकर देवासी समाज में 2-2, 4-4 अध्यक्ष बना करके लड़वाया गया है। महाराज श्री ने अपनी एक राजनीति खेली है। महाराज श्री संत कहने के योग्य नहीं है। महाराज श्री ने समाज को धड़ों में बांटे रखा है। अगर महाराज श्री के अंदर मानवता होती, दया होती, या सही संत होते तो रायका समाज कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। जैसे दूसरे समाज के अंदर आप देख सकते हैं, वहाँ पर उनके मंदिर है, ट्रस्ट है, वहाँ पर उनके समाज भवन है, वहाँ पर फैसले लिए जाते हैं। और भी कई ऐसे संत हैं जिनको नाम प्रातस्मरणीय हम लोग लेते हैं। ऐसे ऐसे संत हैं आज अपने समाज में या अदर कास्ट में जिनको हम देखते हैं, उनके आगे पीछे दुनिया घूमती है। आपने नाम सुना होगा रूप मुनि जी महाराज का। रूप मुनि जी महाराज अगर जंगल में जाके बैठ जाते थे तो भी उनके आसपास में 36 कौम के लोग वहाँ पर जाकर के इकट्ठे हो जाते थे। और भी हमारे समाज के अंदर खूब सारे ऐसे संत हुए हैं। उन आश्रम में मैं जाऊँगा और वहाँ के इंटरव्यूज़ आपको बताऊँगा। हमारे समाज के जो आदरणीय संत हैं, जो पहले के संत हुए हैं, वो मौजूदा जो संत हैं, मैं आपको बताऊँगा संत कैसे होते हैं। असली माला अगर महाराज श्री ने फेरी होती और समाज को एक किया होता तो आज एक बहुत बड़ा काम हो जाता। लेकिन महाराज श्री ने अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखा। ये सारी बातें लोग कह रहे हैं, काफ़ी साल से हम सुन रहे हैं। तो वेरीफाई करने का टाइम आ चुका है और जवाब लेने का टाइम आ चुका है। अगर आप पुष्कर को लेकर के अगर आप ऐसे ही बैठे रहे हाथ पर हाथ रख करके, तो ये पुष्कर धर्मशाला जो है आपके और हमारे हाथों से जाने वाली है। मैं आपको इशारा कर दूं। रही बात हरिद्वार को लेकर के, प्रथम दृष्टिया जब हरिद्वार का मैंने पता लगाया तो वहाँ पर कम से कम उन लोगों ने हरिद्वार में एक धर्मशाला बनाई है। वहाँ पर रुकने खाने पीने सारी वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। लेकिन वहाँ पर एक बात बार बार आ रही है कि इतने सालों से वही अध्यक्ष क्यों हैं, खेमराज भाई भी। तो मैंने खेमराज भाई का एक इंटरव्यू भी लिया था, पूछा भी है उनसे। और खेम जी ने वहाँ पर सबको सार्वजनिक तौर पे सबको वहाँ पे बुलाया कि आप आइए और जो भी आना चाहे मीटिंग में, जो भी अध्यक्ष पद के लिए खड़ा होना चाहे तो वो भी वहाँ पर आ सकते हैं। तो उस मीटिंग में मेरे ख्याल से लोग वहाँ पे ज़्यादा गए नहीं। और वहाँ पर सदस्य बनने के लिए अपने ठिकाने से लिखा के लेके आओ या कोई रसीद कटाओ, ऐसा भी कोई सिस्टम हमने सुना है। लेकिन वो भी अपन पूरा ध्यान करेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपकी आवाज़ बनूंगा। आप लोग मुझे बुलाइए, वीडियो वायरल कीजिए, मैं उस वीडियो को जांच परख करके उनसे सवाल पूछूंगा। सवाल पूछने का हमें पूरा हक है और गलत पाए जाने पर विरोध करने का भी हमें पूरा हक है।
फिर एक वीडियो आता है, जयपुर का एक वीडियो आता है छात्रावास का, वहाँ पर कुछ समाज सेवी कुदेर कुदेर के वहाँ से निकाल रहे हैं, सीमेंट वहाँ से टूटी जा रही है, ईंटें वहाँ पर जो लगी हुई है वो भी जो मैंने ऐसा सुना चेंज की वहाँ से वापस, फिर वो दीवारें हिल रही थी। तो मैं इस मामले में भौतिक सत्यापन के पक्ष में हूँ। PWD विभाग जयपुर में है, एक से एक इंजीनियर वहाँ बैठे हैं, सरकारी महकमा वहाँ पर है, PWD के अच्छे अच्छे इंजीनियरों से वहाँ पर सारे सैंपल चेक करवा करके वहाँ पर माल मटेरियल किस प्रकार का लगा हुआ है, तो भौतिक सत्यापन वहाँ पर करवाने के जयपुर छात्रावास के मैं पक्ष में हूँ। क्योंकि कल को कोई हादसा अगर हो गया तो हम क्या जवाब देंगे आने वाली पीढ़ी को। तो अगर वो सही होगा, माल मटेरियल सही होगा वहाँ पे, तो अच्छी बात है, गुणवत्ता होगी तो ठीक बात है। तो सारा वहाँ पर उसके भौतिक सत्यापन से सारी चीज़ें, कितना पैसा लगा है, कितना और लगने वाला, सारी चीज़ें सामने आ सकती है। तो मैं उस चीज़ के पक्ष में हूँ कि भौतिक सत्यापन हो। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं पुष्कर की। तो पुष्कर के बाबत काफ़ी सालों से ये बातें चल रही है, विडंबनाएं, धारणाएं कई प्रकार की हमारे सामने आई है। कोई कहता है कि समाज की कुछ बच्चियां वहाँ पर एकासना उपवास खोलने के लिए गई तो मरासरी ने मना कर दिया। फिर राजपूत समाज के कोई बाबा आए, उन्होंने बोला भाई क्या आप यहाँ पर आकर के खोल दीजिए, आप भी हमारी बच्ची हो, राजपूतों और देवस समाज का तो रिश्ता है। फिर उन बच्चियों ने एकासना वहाँ खोला। और भी इस प्रकार की हजारों बातें हम सुन रहे हैं। कोई कहते हैं हमको रात को बिस्तर नहीं दिए गए, किसी ने कहा हमको फटकार दिया, किसी ने कहा हमसे पैसे ले लिए, वो ले लिए, पता नहीं हजारों बातें हैं। तो उन बातों का, सभी बातों को तो हम समावेश कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो जो सबूत के तौर पे जो जो आरोप लगाएंगे सामने, तो हम वो वीडियो सारे मैंने काफ़ी शूट कर रखे हैं, तो वो मैं डालता रहूँगा। और समाज से यही हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, समाज के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, समाज सेवी हैं, देवसी समाज के बुजुर्ग हैं, स्टूडेंट्स हैं, मातृशक्ति है, सभी से यह हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप पता लगाइए हिसाब किताब क्या है। और जो मैंने जो प्रश्न पूछे हैं, डॉक्यूमेंट्स पूछे हैं, वो सारे क्या है, क्या बैंक से लेन देन हुआ है, क्या ट्रस्ट के थ्रू लेन देन हुआ है, क्या ट्रस्ट में सारी चीज़ें समावेश है। तो ये सारी बातें आप हमें पता लगा करके बताइए। अगर आप नहीं लगाएंगे तो मजबूरन कोर्ट केस, पुलिस केस के थ्रू सारी चीज़ें पता लगा करके दोषियों को जेल भेजा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि कई लोगों ने मुझे इशारा किया है कि कहीं आप पर कोई केस हो गया तो जब मैंने सारा वेरीफाई कर ही लिया है कि प्रथम दृष्टिया वहाँ पर जालसाजी लग रही है और मुझ पर अगर केस भी हो जाएगा, तो मेरे ऐसे भाग कहाँ हैं कि मैं समाज के लिए जेल जाऊँ। मैं समाज के लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मैं समाज के लिए लड़ाई झगड़े करने को तैयार हूँ, मैं लड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं उस शूरवीर कौम से आता हूँ जिसे रहबारी कहते हैं। जिस समाज ने साथ दिया है युद्ध में राजपूतों के साथ में, आज भी हमारे फौजी भाई जो है देवसी समाज के सीना तान करके पड़ोसी मुल्क के खिलाफ वहाँ पर खड़े हैं, सीमाओं पर डटे हुए। तो मैं उस कौम से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है, चाहे एक बार जेल भेजो चाहे 1000 बार भेजो, लेकिन सत्य को सत्य कहेंगे और जो भी बातें हैं वो सामने लाई जाएगी। और हर प्रकार से मैं तैयार हूँ। और आप लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, युवा लोग, सभी लोग, बुजुर्ग लोग मुझे कॉल भी करते हैं, काफ़ी कॉल्स मेरे पास में आए हैं, सभी लोग समर्थन में। लेकिन खाली समर्थन देने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को उठ खड़ा होना पड़ेगा। आप लोगों को जगाने के लिए मैं आया हूँ। मेरी लाइफ, मैंने पहले ही बता दिया कि मैं 8-9 साल तक एक मंदिर में बैठा रह गया और मेरी लाइफ जो है 8-9 साल पीछे चली गई है। अब मैं आप लोगों के बीच में वापस आया हूँ। मेरी बाकी की सारी ज़िंदगी मैंने समाज के नाम कर दी है और बिकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, सच को सच कहूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और आप इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करावें, निपटाने की कोशिश करावें। जो भी है सामने आनी चाहिए बात, और दोषी लोगों को हम सामने लेके आएंगे। आप लोग सारे के सारे लोग जाग जाइए, इस बारे में सोचिए, इस बारे में आप लोग छोटी छोटी मीटिंग्स करें और हम सबको एक होना पड़ेगा। ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत शक्तिशाली लोग इस मुद्दे के पीछे अगेंस्ट में हमारे हैं। मैं आपको बता दूं, ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत ही बड़े लोग महाराज ने अपने पक्ष में कर रखे हैं। और कई जो अच्छे अच्छे हमारे समाज के नेतागण हैं, समाज सेवी है, तो वो मूक दर्शक बन करके सिर्फ साइलेंट होकर के देख रहे हैं। लेकिन उनकी कोई मजबूरी होगी, फिलहाल वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जब पुलिस केस होगा, जब अनुसंधान होगा, कोर्ट में जब हम चैलेंज करेंगे, जब कोर्ट का फैसला आएगा, तो ये लोग भी अपने पक्ष में आएंगे। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, जल्द से जल्द इस मुद्दे को आप सुलझाइए। और जो भी अपनी कोई आप बीती बताना चाहता है वो मुझे कॉल कीजिए, मेरे नंबरों पर आप मुझे कॉल कीजिए, बताइए, मुझे सजेशन दीजिए। तो लास्ट में हाथ जोड़कर आपसे यही वापस निवेदन करना चाहूँगा, जो मुद्दा पहले से चल रहा था उसी मुद्दे को मैंने आगे से आगे बढ़ाया है। मैंने कोई नया काम नहीं किया, ये पहले से सारी चीज़ें चल रही थी।
उसी चीज़ को मैंने आगे बढ़ाया है और सिर्फ हिसाब किताब पूछा है, ट्रस्ट के कागजात पूछे हैं, कौन सी ज़मीनें कहाँ ली जा रही है, कहाँ बेची जा रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने पूछा है। पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, कितने ठिकानों से आता है, कहाँ कहाँ से आता है, कौन कौन से प्रदेशों से पैसा आता है, कितना पैसा आता है, कितना आया कितना गया, आवक जावक सभी हम जानना चाहते हैं। और जो भी ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, क्या वो ट्रस्ट में शामिल है या ट्रस्ट एक और मृत पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं। मेरी इन बातों में अगर कोई भूल चूक रही हो तो समाज का एक छोटा सा बच्चा जान करके समाज गंगा से हाथ जोड़ के निवेदन है देवरूपी समाज से कि आप मुझे माफ़ करना और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप मुझे कभी भी कॉल करके मुझसे आधी रात को भी कोई भी आप हेल्प ले सकते हैं। सभी को धन्यवाद, राम राम और समाज के सभी होनहार युवाओं को सैल्यूट है।